और अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का भी स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। अमित जी, मोहन यादव का चेहरा, तो एक तीर से कितने निशाने बीजेपी के? नहीं राणा साहब, मैं आपकी बात को सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करती है। ये समाज को एक साथ लेकर काम करने का काम करती है और समाज में एकजुटता बनी रहे उस दिशा में काम करती है। हम जातियों में बांटने का, जात पात की राजनीति हम ना कभी करते थे ना करते हैं। तो ये पहली बात। दूसरी बात, जो मोहन यादव जिस तरीके से आज अमित जी, बड़ा मुश्किल हो जाता है ना ऐसे सवाल का जवाब देना और फिर इसको पाटना कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते। राजनीति मतलब जात पात ही है। नहीं राणा साहब, भारतीय जनता पार्टी अगर आप इतिहास देखें 2014 नहीं, के बाद, मैं फिर देखिए, मैं अगर फिर बयान गिनाने पर आऊंगा तो फिर इस पूरी डिबेट उसी पर निकल जाएगी, तो इसलिए सीधा मैं सवाल पर ही आता हूं। बिल्कुल, मैं आपके सवाल का ही जवाब मैं देने जा रहा हूं कि जिस तरीके से उनका चयन हुआ है और वो शिवराज जी के साथ उन्होंने काम, जिस तरीके से उन्होंने शिवराज जी के कैबिनेट में वो रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उनके साथ काम किया हुआ है, तो निश्चित तौर पे एक विश्वास उनके लिए बनता है और जनता ने उनको जनादेश देकर चुना है, तो निश्चित तौर पे सबका समर्थन के साथ उनका चयन हुआ है और स्वागत है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से उनका कार्यकाल रहा है, जिस तरीके जो लेगेसी शिवराज सिंह जी छोड़कर जा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी भार उन पर दिया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि वो इसका निर्वहन बहुत ही कुशलता के साथ करेंगे। बिल्कुल, उससे दूर हो गई और मोहन यादव उसके नजदीक थे, इसीलिए उनके लिए कुर्सी पास हो गई। और फिर शिवराज सिंह चौहान, वो भी संघ के करीबी, पर्यवेक्षक के तौर पर मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, वो भी संघ के करीबी। नहीं राणा साहब, अगर देखिए तोमर जी को बना दिया जाता तो आप कहते कि तोमर समाज को साधने के लिए बनाया गया है, अगर किसी और को बना दिया जाता तो आप कहते कि उस समाज को साधने के लिए बनाया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जात पात से नहीं होती है। समाज का समावेश, हर समाज में हर व्यक्ति का उसमें भागीदारी हो, उस विचार को लेकर करती है। जो एकता में अनेकता में एकता की बात कहते हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होती है, अनेकता में एकता की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी उस एकता के भाव को लेकर चलती है। पहले वही ये स्पष्ट कर दूं। जहां तक रही मनोज जी की चयन की बात, तो मनोज जी का जो चयन हुआ है वो निश्चित तौर पे उनके क्रेडेंशियल्स को देखते हुए, उनके कार्य प्रणाली को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि 15 साल का जो कार्यकाल रहा है शिवराज सिंह जी का, उसका 20 साल का जो कार्यकाल रहा है लगभग, उसका एक बहुत बड़ा भार उनके कंधों पे रहेगा कि किस तरीके से उसको आगे लेकर जाया जा सके। और इसी को देखते हुए, वरना देखिए जिस तरीके से आप देखिए अभी बहुत सारी बातें हुई कि जैसे धर्म जी का विश्लेषण मैंने सुना, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं मनोहर कहानियां सुन रहा हूँ। तो उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो उनका आकलन है और वो स्वतंत्र है, वो अपने विश्लेषण के लिए। पर जो भी फैसला लिया गया है वो जनता को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, जनता के हित को देख के और जो जनता के लिए काम कर सकेगा उस तरीके का चयन हुआ। और मेरा क्योंकि नहीं अमित जी, अगर कास्ट की राजनीति नहीं होती तो फिर जो बाकी नाम चल रहे थे वो तो उनसे बहुत बड़े थे, काम को लेकर भी और नाम को लेकर भी। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर हम शिवराज को हटाकर भी बात करें तब भी। देखिए, सबकी अपनी अपनी भूमिका है और भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता की अपनी अपनी भूमिका होती है। जितने भी आपने नाम लिए, उनकी निश्चित तौर पे आने वाले समय में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। समय का इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा। और जहां तक रही आज की मध्य प्रदेश के में जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ है, तो वो निश्चित तौर पे हम उनका कार्यकाल भी जो होगा तो उस पर भी चर्चा करेंगे कैसा रहा। लेकिन जितने भी आपने एचजे साहब के बयान से आप कितने सहमत हैं? उनका कहना है कि ये सिर्फ 24 तक के लिए है, 24 के बाद फिर से मुख्यमंत्री बदलेंगे। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस अपनी कपोल कल्पना की दुनिया में जी रही है, उसका धरातल से कोई जुड़ाव नहीं है। धरातल जैसा कि मोदी जी ने पहले भी एक बार कहा था कि कांग्रेस को इस बात का पता ही नहीं है कि उसके पैरों के नीचे जमी ही नहीं है। तो कांग्रेस की वही हालत हो गई है। जिस तरीके से आप देखिए तेलंगाना जीत कर आए और उस जीत की घमंड में
वहाँ के जो चिदम्बरम के बेटे हैं वो क्या लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, द साउथ गौ, उनके उनके सहयोगी डीएमके के सहयोगी क्या कहते हैं, गौमूत्र स्टेट। तो जिस तरीके से सनातन को खत्म करने की बात हो, जो क्षेत्र है नॉर्थ और साउथ में एक डिवाइड क्रिएट करने की बात हो, डिवाइड ही नहीं बल्कि नफरत का बीज बोने का काम अगर कर रही है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, और इसका जवाब मिलेगा। जिस तरीके से नॉर्थ और साउथ के बीच में एक, हम बात करते हैं तमिल काशी संगमम की, हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की, तो हम एक यूनिटी की बात करते हैं, हम एक साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं, हम सबकी भागीदारी के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं। पर ये नफरत का बीज बोते हैं, ये जातिवाद, जातियों में पूरे देश बांटना चाहते हैं, नॉर्थ और साउथ में नफरत का बीज बोना चाहते हैं। ठीक है।